परिचित ना हो तो परिचित हो जाइए। प्रभु जी के ईमेल एड्रेस और प्रभु जी के फोन नंबर से तो सभी परिचित होंगे, लेकिन प्रभु जी का विशेष स्वभाव है, कभी आगे नहीं आते, हमेशा ही लीव्स बिहाइंड द कर्टेन सेवा। तो इन्हीं को आप सभी के या हम सभी के ऑफरिंग्स हर साल पिछले कितने वर्षों से इनके पास ही हमारे ऑफरिंग्स जाते हैं, हिंदी और मराठी, और इंग्लिश ऑफरिंग्स वृंदावन लीला माता जी के पास जाते हैं। तो प्रभु जी ये विशेष सेवा भी सालों से कर रहे हैं स्टेडीनेस के साथ। गुरु माता जी के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में जो भी ऑफरिंग्स आते हैं दुनिया भर से उसे संकलित करके उसका ग्रंथ प्रकाशित करके गुरु माता जी को प्रदान करते हैं। और हाल ही में इसको सोलापुर में राम कथा भी कर रहे हैं श्रीधर माधव प्रभु। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम प्रभु जी के मुखारविंद से प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य गुण और चरित्र का श्रवण करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, थोड़ा आप जप को विराम दे दीजिए और श्रीधर माधव प्रभु से अनुरोध करना चाहेंगे प्रभु जी आज के जपाठ प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्ण। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरो दीनतारिणम्। आज वैसे मेरा सौभाग्य उदित हुआ है कि आप इतने सारे वैष्णवों के समक्ष कुछ बोलने का ढाढ़स मैं कर रहा हूँ, या ये कह सकते हैं उद्दंडता, स्वयं मेरे शाश्वत आध्यात्मिक गुरु महाराज जी के समक्ष और इतने सभी वैष्णवों के समक्ष। महाराज जी का कृपा आशीर्वाद है ही जिसके कारण मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति भी कुछ बोल सकता है, परंतु आप सभी वैष्णवों के चरणों में भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि आज कुछ कहने की क्षमता आप मुझे प्रदान करें, आपका कृपा आशीर्वाद मुझे दें। श्री राधा दामोदर के श्री चरणों में मैं कल से यहाँ पर हूँ और राम कथा का सुंदर अवसर मंदिर की ओर से मुझे दिया गया है कथा करने का, जिससे मेरा अपना शुद्धिकरण भी होगा निश्चित रूप से। तो आज क्योंकि कल वह पावन बेला है जब प्रभु श्री रामचंद्र प्रकट हुए, परंतु उसके पहले दिन आज मैं सोच रहा था, मुझे सुबह पता चला कि आपको जपा टॉक देना है। पहली बार दे रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ होगी निश्चित, लेकिन आप वैष्णव हैं, पूरा विश्वास है कि आप एक बच्चे की बड़बड़ाहट समझकर कुछ क्षमा कर देंगे। लेकिन इस पूर्व दिन पहले दिन मैं सोच रहा था, सुबह जब मुझे पता चला कि मुझे जपा टॉक में कुछ कहना है, तो सोचा क्यों ना प्रभु रामचंद्र जी के जो अनन्य भक्त है हनुमान जी, उनके जीवन लीला के संबंध में कुछ वर्णन किया जाए, कुछ कहा जाए, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी भक्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में सेवा के लिए। तो ये प्रसंग उस समय का है जब प्रभु रामचंद्र माता सीता सहित अयोध्या लौटे हैं और जिन सारे वानरों ने, कपियों ने सेवा की है, उनको कुछ न कुछ तो गिफ्ट भी दिया जा रहा है। हनुमान जी को भी माता सीता की ओर से मोतियों की माला मिली, लेकिन हनुमान जी ने उसको तोड़ तोड़ कर देखा, क्या इसमें राम है, क्या इसमें राम है, क्या इसमें मेरे प्रभु है। माता को थोड़ा बुरा लगा, कुछ संवाद है वहां पर। लेकिन इस लीला के पश्चात हनुमान जी भगवान से कुछ मांगते हैं, प्रभु रामचंद्र जी से कुछ प्रार्थना करते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। उनमें से एक प्रार्थना है कि जिसमें हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी से कहते हैं, त्वन्मूर्ति भगवान, क्षमा करे, त्वन्मूर्ति भक्तान् स्वगुरुं च चक्षु पश्यत्वजस्त्रं सशृणोतु कर्णः त्वज्जन्म कर्माणि च पादयुग्मम् व्रजत्रजस्त्रं तव मंदिराणि।
बड़ा ही सुंदर भाव हनुमान जी प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, त्वन्मूर्ति भक्तान, त्वन्मूर्ति आपका श्री विग्रह, आप साक्षात आपका, आपके भक्त भक्तान, आपके भक्त, स्वगुरुम च मेरे शाश्वत आध्यात्मिक गुरु, चक्षु पश्यत्वम, हे प्रभु मेरे नेत्र अक्सर आपके श्री विग्रहों का एक, आपके अनन्य भक्तों का दो, और तीन मेरे शाश्वत गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का दर्शन करते रहे। चक्षुम पश्यत्वम जस्त्रम सश्रुणोतु कर्णः त्वज्जन्म कर्माणि च। और मेरे जो कान है प्रभु, वो निरंतर आपके दिव्य जन्म और कर्म की जो दिव्य जन्म और कर्म के बारे में सुनते रहे। और अब बारी कहते पाद युग्मम, युग्मम दो पाद पैर, मेरे ये जो दोनों पैर है, व्रजत्व जस्त्रम तव मंदिराणि, सदैव आपके मंदिरों की परिक्रमा करते रहे। बस मैं यही चाहता हूं, आपके मंदिरों की यात्रा करते रहे, बस यही चाहता हूं। तो ये हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, और इनका पूरा जीवन हम देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित रहा। और हनुमान जी के जीवन से हम बहुत सारी शिक्षाएं अपने साधन भक्ति में उन्नति के लिए हम ले सकते हैं। अर्थात ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए कह रहा हूँ ताकि मुझे कुछ लाभ हो सके। हनुमान जी के जीवन चरित्र से जो सबसे पहली चीज हम लोग सीखते हैं वो है कि हमको भगवान की सेवा किस भाव से और कैसी करनी चाहिए। प्रसंग उस समय का है जब इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है और मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, और अभी हनुमान जी को संजीवनी जड़ी बूटी लाने जाना है। और जब उस रास्ते वो निकलते हैं तब हम देखते हैं कि किस प्रकार बीच में कालनेमी राक्षस बीच में आता है जो स्वांग करता है कि मैं भी राम का भक्त हूं। और दोनों में चर्चा होती है। कालनेमी कहता है कि अरे थोड़ा रुको, आप भी राम के भक्त हो, मैं भी राम का भक्त हूं, दोनों थोड़ा भगवान की चर्चा करेंगे। उद्देश्य ये होता है उसका कि रोके हनुमान जी को वहां जाने से। हनुमान जी कुछ समय के लिए रुक तो जाते हैं, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि ये कोई भक्त नहीं है, ये तो कालनेमी है, उनको पता चल जाता है। और सेवा को प्रधानता देते हुए वहां से उसका उद्धार करते हुए वो आगे निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब लंका की ओर जाने की बात होती है तब मैनाक पर्वत बीच में आ जाता है। वो कहते हैं कि प्रभु थोड़ा समय रुकिए, विश्राम कीजिए। आप तो प्रभु की सेवा के लिए निकले हो और आपके पिताजी ने मेरी बहुत बड़ी सेवा की थी, तो मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, कृपा करके रुकिए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मैं अभी रुक तो नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु राम की सेवा में निकला हूं। मुझे सबसे पहले माता सीता को खोजना है, मैं तब उससे पहले मैं विश्राम नहीं ले सकता। एक भक्तों का एक विशेष गुण होता है सेवा में। तो केवल उन्होंने मैनाक पर्वत को स्पर्श किया और आगे निकल गए। सेवा की तीव्रता और नम्रता के साथ सेवा भाव। सुरसा के बारे में भी हम उसी प्रकार से देखते हैं, सिमिका के बारे में भी हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से भगवत सेवा में जो भी समस्याएं या अड़चनें आती है हमें उसको पार कर लेना चाहिए, नम्रता के साथ, भगवान के श्री चरणों में पूरे विश्वास के साथ। और समय समय पर हमेशा भगवान की अधिक से अधिक, अपने गुरु या वैष्णव की अधिक से अधिक सेवा में अपने आप को जोड़े रखना चाहिए।
हनुमान जी के चरित्र में सेवा के संबंध में अब हम एक महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं कि केवल और केवल सेवा, बदले में कोई अपेक्षा नहीं, ना भौतिक ना आध्यात्मिक, केवल गुरु या भगवान की संतुष्टता या संतुष्टि, यही उनका एकमात्र उद्देश्य पूरे पूरे रामायण में हम देखते हैं। कभी कुछ प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उनकी चाह नहीं है। अब हम ये प्रार्थना पढ़े हैं, लेकिन ये तो भक्त का एक स्वाभाविक भाव है कि जो भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन और उनके मंदिरों की यात्रा करना चाहता है, ये उसकी आध्यात्मिक अभिलाषा जो जायज कहलाती है। दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण हम सीखते हैं कि एक भक्त को प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे संभलना चाहिए। प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकलते हैं, लंका पहुंचते हैं, और जब लंका पहुंचते हैं तो रावण के महल तक वो पहुंच जाते हैं। और रावण के राजमहल के इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और उसमें से एक दीवार पर हनुमान जी चढ़ चुके हैं और वो महल में देख रहे हैं क्या माता सीता यहाँ पर है। तो महल में बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक विचित्र दर्शन उनको होता है। कई सारी स्त्रियां वहां पर लेटी है, कोई सोया है, कोई नाचते नाचते ही ऐसे ही सो गया है, किसी के वस्त्र कहीं पर है, किसी का कोई कहाँ पर है। इस प्रकार से सारे आमोद प्रमोद के साधन, इंद्रिय भोगों के साधन, व्यक्ति, स्त्रियां, माताएं वहां पर उस कक्ष में है, और दूर पर एक बहुत विशाल ऐसे बिस्तर पर एक बहुत बड़ा विशाल आदमी लेटा हुआ है। हनुमान जी समझ जाते कि अरे ये हो ना हो रावण होगा, और उनके बगल में एक स्त्री लेटी हुई है। वास्तविकता में वो थी मंदोदरी। लेकिन ये जो सारा दर्शन हनुमान जी कर रहे हैं, तो कुछ आचार्य समझाते कि कुछ समय के लिए उनके मन में भी विचलन हुआ। अरे ये सब मैं क्यों देख रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, या मैं तो भक्त हूं, या मैं तो वैष्णव हूं, ऐसी चीजों के दर्शन मुझे नहीं करने चाहिए। खैर आजकल कलयुग में तो चलते चलते ही कई सारे बैनर पोस्टर्स हमको ऐसे ही दिख जाते हैं तो देखते हुए चलना ये सबसे घातक बात है। तो हनुमान जी इन सारी स्त्रियों को देख रहे, क्योंकि उनको मैया सीता को ढूंढना है। अब ढूंढे कैसे, तो हर एक स्त्री को देखना पड़ रहा है, वहां पर जो भी थी उनका चेहरा उनको देखना पड़ रहा है। अब जब उनको देखना पड़ रहा है तो सोच रहे कि अरे ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो भक्त हूं, मुझे ये सब ऐसी अन्य स्त्रियों की ओर नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे वातावरण में कहिए या इस प्रकार के ऐसे स्थान में मुझे नहीं आना चाहिए, ऐसे वो सोचते हैं। कुछ समय के लिए विचलन आता है, लेकिन तुरंत इस समय 3 प्रश्न हनुमान जी अपने आप से पूछते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों इसको देख रहा हूं। कारण है भगवान की सेवा, बस यही मेरा उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं माता सीता को खोजने के लिए आया हूं, तो अनिवार्य रूप से मुझे तो स्त्रियों को ही तो देखना पड़ेगा कि कौन ये सीता है या नहीं है या नहीं। अब है थोड़ा कपि होने के कारण स्वभाव भी थोड़ा चंचल है, गहराई से सोचने की वैसी उतनी लीला में हम ये देखते हैं कि उतना ये नहीं है, भाव नहीं है। लेकिन फिर अंत में कहते हैं कि अरे माता सीता जिनके प्राण धन, जिनके प्राण प्रभु रामचंद्र है, उनके अनुपस्थिति में वो ऐसे राजमहल में और इस कामी व्यक्ति के साथ, रावण के साथ माता सीता महल में कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल। देखने के बाद पुनः उनके मन में ये विचार आता है। जब वो सोचते हैं कि मैं क्यों आया हूं, जब भी कोई विचलन की स्थिति आती है तो सबसे पहले अपने आप को ये पूछना जरूरी है कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारा। दूसरा प्रश्न हनुमान जी अपने आप से पूछते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूं। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं कि सिंहावलोकन, सुखी जीवन आसा मार्ग। मुझे याद है कि श्रीमान
प्रभु जी जो थे, नाम याद नहीं आ रहा है, उनके साथ जब हम पूना में काफ़ी सालों पहले इस ग्रंथ को सीडीज कैसेट्स थे उस समय, वो सुनकर हम लोग अनुवाद करने की क्षमा कीजिए, उसको लिखने का सेवा था। उनमें से कुछ लेक्चर, और उसमें से ये एक लेक्चर मेरे पास आया था उस समय, सिंहावलोकन, और वो हमेशा मेरे हृदय में घर कर गया कि हमेशा अपने आप को महाराज जी जैसे कहते हैं कि सिंहावलोकन, सिंह आगे चलने के बाद पीछे मुड़ता है, देखता है मैं कितना चला, कैसे चला, क्या चला। हनुमान जी ये सोच रहे कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन उनके जो कर रहा हूँ मैं ये भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, उनकी सेवा के उद्देश्य से कर रहा हूँ। और तीसरी चीज, अब ये वो प्रश्न नहीं पूछ रहे, ये कृति है, एक्शन है, भगवान के श्री चरणों पर वो ध्यान करते हैं। ऐसी विपरीत स्थिति से सहज रूप से निकल जाते हैं हम साधक पर, जब इन तीन चीजों को हम पालन करते हैं विचलन की स्थिति में। हनुमान जी तुरंत वहां से उठते हैं, वापस दूसरे दीवार पर जाते हैं और पूरी लंका की ओर देखने लगते हैं कि अब मैं मैया सीता को ढूंढूं कहाँ। तब उन्हें एक वन में, अशोका वन में, एक पेड़ के नीचे एक म्लान कपड़े में जैसे एक स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। और तब वो सोचने लगते हैं कि हाँ, हो सकता है यही माता सीता हो। तीसरी चीज हम हनुमान जी के चरित्र से जो सीखते हैं वो ये कि भगवान की संपत्ति को हमेशा भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह पूरा देखिए हनुमान जी का जीवन, माता सीता को पुनः भगवान की सेवा में स्थापित करने के लिए पूरे समय वो प्रयासरत रहे, सारी लीला में हम देखें। चौथी चीज, वैसे प्राय रामायण में दो प्रवृत्तियां पाई जाती है, एक रावण की प्रवृत्ति और दूसरी हनुमान की प्रवृत्ति। रावण की प्रवृत्ति कहती अहम भोक्ता, अहम ममेति, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही नियंत्रक हूं। लेकिन हनुमान जी का जो प्रवृत्ति है, जो हम सभी भक्त विशेष रूप से मैं विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और वही केवल नियंत्रक है, हम नहीं, हम तो केवल उनके सहयोगी हैं। रामायण में हम रावण की एक दूसरी प्रवृत्ति हम देखते हैं कि सारी संपत्ति मेरे भोग के लिए है। लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त या हनुमान जी, पूरे रामायण में हम देखते हैं कि वो इसी भाव से चलते हैं कि भगवान के लिए समस्त प्रकार की वस्तुएं भगवान के भोग के लिए है, भगवान के लिए है, हमारे लिए है। और तीसरी जो रावण की प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है, सोहम। देखिए, रावण प्रवृत्ति का पहला स्टेप होता है अहम ममेति, ये मेरा है, इसका भोगी मैं हूं, नियंत्रक मैं हूं। दूसरा स्टेप जाता है कि भाई सब कुछ मेरे लिए ही होना चाहिए, मैं ही अकेला हूं, इसका स्वामी, इसका मालिक। और अंतिम जो स्टेप है वो है मैं ही भगवान हूं, बस और कोई भगवान नहीं। देखिए, शिशुपाल को देखिए, कंस को देखिए, हिरण्यकशिपु को देखिए, इसी स्टेप से वो गुजरे और विनाश की ओर चले गए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाते हैं। लेकिन जो हनुमान जी की प्रवृत्ति, इसके विरोध में, रावण प्रवृत्ति के विरोध में, वो है दासोहम। दासोहम का मतलब हम भगवान के भक्तों के सेवकों के सेवक हैं। और प्रभुपाद जी के शब्दों में बड़े सुंदर समझाते, ईश्वर विहीन और केवल इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति या समाज अक्सर नष्ट हो जाता है। अक्सर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते अपितु, भक्ति विकास स्वामी महाराज भी लिखते हैं अपने रामायण की उस टीका में, अपितु जो भगवत सेवा में रत, नम्र भक्त, भगवत सेवा में रत होना एक बात है, और भगवत सेवा में नम्रता के साथ रत होना, ये सेवा भाव का ऊंचा स्तर है। ये सेवा भाव का ऊंचा स्तर है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत सेवा में नम्र भक्त आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति की ओर जाता है। इस प्रभुपाद जी के सेंटेंस है, उनके वाक्य है। तो कितना सुंदर प्रभुपाद जी भी हमको समझाएं, जो कि हम हनुमान जी के जीवन से भी सीखते हैं। वैसे तो एक वैष्णव के अनंत गुण होते हैं,
उनकी गुणों की कोई था नहीं हो सकती। बस ये कुछ 4 चीज़ें हम आज समझने का प्रयास किए मेरे अपने लिए। तो आई थिंक समय समाप्त हो गया है, सीमा, तो मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। कोई निश्चित रूप से कई सारी गलतियाँ, कई सारी त्रुटियाँ हुई है, आप सभी उससे क्षमा करें और आपका शुभ आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, परम पूज्य गुरु महाराज की जय। प्रभु जी बीच में फ्रीज हो गया था। ओके, कुछ सुनाई नहीं दिया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। सो मोमेंटी के बाद पूरा फ्रीज हो गया था। यू कैन रिपीट। ओके, तो जैसे हम कहें कि रामायण में 2 प्रवृत्तियां पाई जाती है। सबसे पहले तो है कि रावण की प्रवृत्ति और दूसरा है हनुमान जी का प्रवृत्ति। रामायण में हम रावण की प्रवृत्ति में पहला देखते अहम ममेति, या ये मेरा है, या मैं इसका भोक्ता हूं, मैं ही इसका नियंत्रक हूं, ये वाला प्रवृत्ति। बिल्कुल उसके विरोध में हम सारे वैष्णव भक्त जो प्रभुपाद हमको सिखाते हैं, ऐसी भावना, ऐसी प्रवृत्ति का विकास करना कि केवल भगवान ही भोक्ता है और वही नियंत्रक है, हम तो केवल सहयोगी मात्र है। हनुमान जी के जीवन में उनका यही भूमिका हम देखते हैं पूरे रामायण में। दूसरा जो रावण की प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है रामायण में, रावण की जो सोच है कि ये अस्तित्व में जो सारी संपत्ति है वो केवल मेरे भोग के लिए है, मेरे लिए ही बनी है। इसलिए हम देखते हैं ना, ये जब प्रवृत्ति आती है तो फिर रावण के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे थे। पहले वेदवती का श्राप था, फिर किसी गंधर्व का श्राप आ गया। जब ये प्रवृत्ति विकसित हो जाती है तो अपने आप केसेस भी दायर हो जाते हैं। तो रावण को ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन समय का प्रभाव कहिए या उन्मत्तता कहिए, वो उसको इतना याद नहीं था। लेकिन इसके विरोध का जो, इसके विरोध में कहिए या इसके अपोजिट जो प्रवृत्ति है वो है कि भगवान अस्तित्व में जितनी सारी चीजें हैं वो भगवान के भोग के लिए है, भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं। और हनुमान जी के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि पूरे उनके जीवन में वो माता सीता को पुनः भगवान श्री राम जी की सेवा में लौटाने के लिए या स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहे। और प्रभुपाद जी भी इस संदर्भ में भागवत में बहुत सुंदर सुंदर कोट अपने देते हैं कि एक भक्त का कर्तव्य है कि अस्तित्व की सारी सुविधाएं, सारी संपत्ति केवल और केवल वो भगवान की सेवा में लगाएं या नियुक्त करे, यही उसका कर्तव्य है। तीसरी जो रावण की प्रवृत्ति पाई जाती है वो है सोहम। और जैसे इसमें हमने कहा कि रावण के प्रवृत्ति का पहला स्टेप उत्पन्न होता है कि मैं भोक्ता हूं, मैं नियंत्रक हूं, अहम ममेति, ये मेरा है, इसका भोक्ता भी मैं, इसका नियंत्रक भी मैं। फिर आदमी जब इस स्टेज पर, जब रावण की प्रवृत्ति होती है तो दूसरा स्टेप आता है कि सब कुछ मेरे लिए है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं, भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए। और फिर तीसरा जो स्टेप आता है इस चेतना का वो होता है सोहम, मैं ही भगवान हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में, लेकिन हनुमान जी की प्रवृत्ति में हम देखते हैं तो वो हनुमान जी की प्रवृत्ति है दासोहम, कि मैं भगवान के भक्तों का सेवक हूं, उनकी सेवा करना, उनकी संतुष्टि, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। अब प्रभुपाद जी इन दोनों प्रवृत्तियों के संबंध में अपने तात्पर्य में शॉर्ट में बहुत सुंदर 3 ही वाक्य में एज इट इज उसको रिपीट करता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश्वर विहीन और केवल इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति हो, इंद्रिय तृप्ति या स्वयं नियंत्रण की भावना रखने वाला व्यक्ति हो, या फिर समाज हो, वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। अपितु, अब प्रभुपाद जी जो अगली भक्तों के बारे में जो बात कह रहे हो बड़ा महत्वपूर्ण, अपितु भगवत सेवा में रत एक नम्र भक्त। अब यहाँ पर देखिए, जैसे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी एक स्थान पर कहते हैं कि सेवा में रत होना एक बात है,
लेकिन सेवा में नम्रता के साथ रत होना, ये सेवा भावना का एक अलग उच्च स्तर है, नम्रता के साथ रत होना। अब प्रभुपाद जी जो यहाँ पर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि भगवत सेवा में रत नम्र भक्त आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति की ओर जाता है। भौतिक की बात भी कही है प्रभुपाद जी ने, आध्यात्मिक बात भी कही है। तो ये हम बड़े ही सुंदरता से हनुमान जी के जीवन चरित्र में देख सकते हैं, उनकी लीलाओं में हम देख सकते, समझ सकते। अर्थात ये सारी बात मेरे लिए थी, आप सभी तो उत्तम वैष्णव भक्त हो, अनेक सारी गलतियां हुई है और विश्वास है कि आप उसको क्षमा करेंगे और मुझे अपना शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे। सो आई थिंक मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। अगेन रिपीट करने का मौका दिया श्रीमान पद्माली प्रभु जी ने, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।